महाभारत काल में कर्ण सबसे बड़ा योद्धा क्यों माना जाता है और भागवत गीता में सबसे बड़ा योद्धा कर्ण को क्यों मानते हैं और सबसे बड़ा दानवीर कर्ण को क्यों मानते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जब द्रोणाचार्य ने कर्ण की शिक्षा पूरी की तो द्रोणाचार्य ने कहा, जाओ अब तुम्हें हराने के लिए कोई भी देवता पर्याप्त नहीं है। जब तुम्हें कोई हराएगा तो सारे देवताओं को मिलकर एक साथ आना पड़ेगा, तब तुम्हें कोई परास्त कर पाएगा। जब कर्ण की शिक्षा पूरी हुई और महाभारत युद्ध का आरंभ हुआ तो कर्ण दुर्योधन की तरफ से युद्ध में भाग लिया और उसे हराने के लिए 4 देवताओं को आना पड़ा था। महाभारत में लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन थे, लेकिन अर्जुन थे जरूर, लेकिन सबसे बड़ा योद्धा माना गया है कर्ण, क्योंकि कर्ण को 4 देवताओं ने मिलकर हराया और अर्जुन तो सिर्फ अकेले थे और कर्ण भी अकेला था, लेकिन कर्ण को हराने के लिए 4 देवताओं को जमीन पर आना पड़ा था। आइए जानते हैं वो कौन कौन देवता थे। सबसे पहले जो भगवान श्री कृष्ण के पास जो रथ था तो उस रथ पर शेषनाग जी अवतार थे। शेषनाग का अवतार उस पर था और हनुमान जी की प्रतिमा उस पर लगी हुई थी, यानी कि हनुमान जी भी थे। और हनुमान जी भगवान शंकर का अंश हैं, तो भगवान भोलेनाथ भी थे। और भगवान विष्णु कृष्ण जी तो उनके सारथी अर्जुन के बने ही थे। तो इन 4 देवताओं ने मिलकर कर्ण को हराया था। और कर्ण का हारने का कुछ अलग ही एक रोचक कहानी है कि जब उन्होंने भगवान परशुराम के पास शिक्षा लेने गए तो भगवान परशुराम सो रहे थे और उनके ऊपर एक कीड़ा आकर बैठ गया और कर्ण उनके पैर दबा रहे थे। तो जब उनके ऊपर कीड़ा आके बैठ गया तो कर्ण ने उन्हें उस कीड़े को मार दिया और मारने के बाद वो कीड़ा भगवान जब परशुराम उठे तो कहने लगे कि जाओ तुम इस कीड़े को बिना स्वार्थ के मारे हो और इसका वध किए हो। जब तुम युद्ध भूमि में तुम्हारी अंतिम घड़ी होगी तब तुम अपने अस्त्र शस्त्र भूल जाओगे और अपनी विद्या भी भूल जाओगे शस्त्र चलाने की, और तुम्हारी मृत्यु वहीं पर होगी। तो जब और धरती माता ने भी उन्हें श्राप दिया था कि जब तुम्हें सबसे ज़्यादा मेरी आवश्यकता होगी तब मैं तुम्हें धोखा दूंगी रणभूमि में। तो जब कर्ण का रथ का पहिया ज़मीन में धंसा तो वो निकाल नहीं पाया, क्योंकि धरती माता ने उन्हें जकड़ी हुई थी और इस कारण कर्ण की मृत्यु हुई। और कर्ण का जो कवच और कुंडल था तो उनको भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण बनकर दान में मांगा था और दान में मांगने के बाद कर्ण का कवच और कुंडल भगवान विष्णु अपने साथ ले गए। तो जब अपने साथ ले गए तो कर्ण के पास वो सारी शक्तियाँ भी चली गईं जिन शक्तियों से वो युद्ध करता था। लेकिन कर्ण को पता था कि मेरी मृत्यु निश्चित है, फिर भी वो युद्ध में गया। युद्ध में इसलिए गया कि कहते हैं जीना है तो कर्ण के जैसे जियो। लोग विरोधी समझेंगे लेकिन गद्दार नहीं, क्योंकि कर्ण जानता था कि दुर्योधन गलत कर रहा है, अधर्म कर रहा है, फिर भी वो मेरा मित्र है, इसलिए मैं साथ उसका खुला दूंगा, यानी कि सबके सामने उसका साथ दूंगा और किसी भेदभाव के, क्योंकि वो मित्र है इसीलिए कहते हैं कि जीना है तो कर्ण के जैसे जियो।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानी महाभारत या रामायण की हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी कि जीना है तो कर्ण की जैसे जियो, जीना है तो कर्ण की तरह जियो। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आप लोगों ने कर्ण की कहानी सुनी इस वीडियो के माध्यम से, और हम अगली कहानी आप लोगों के पास बहुत जल्द ही लेकर आएंगे।